आगे ईशा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान किया था। उसने अपने दिल की सारी खुशियां छोड़ दी थी और अपनी इच्छाओं को दफन कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसका प्यार सूरज अपने सपनों को पूरा कर सके। उसने आकाश से शादी कर ली थी, लेकिन यह शादी सिर्फ दिखावे की थी। असल में उसके दिल में सूरज की यादें आज भी ताजा थीं। शादी के पहले दिन से ही आकाश ने ईशा के जीवन को नर्क बना दिया था। हर बात पर वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करता था। कभी कभी तो उसके हाथ भी उठ जाते थे और ईशा पर हर रोज की यातनाएं असहनीय हो जाती थीं। लेकिन ईशा अपने भीतर एक मजबूत विश्वास बनाए रखती थी। वह जानती थी कि सूरज कहीं न कहीं अपने सपनों को साकार कर रहा है। सूरज, जिसे ईशा ने अपनी खुशियों के लिए त्याग दिया था, इंदौर छोड़कर कहीं चला गया था। वह न अपने घर आया, न ईशा से मिला और न ही अपने परिवार के पास वापस गया। सूरज के परिवार ताइमा, अरविंद, मोनिका और रिया सिर्फ उसका इंतजार कर रहे थे। उनका दिल भी इसी उम्मीद में धड़क रहा था कि सूरज एक दिन वापस आएगा और घर में फिर से खुशी लौट आएगी। इस बीच ईशा हर रोज शिव मंदिर में जाती, भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि उसके त्याग को व्यर्थ न जाने दे। वह यही दुआ करती कि सूरज अपने कठिन संघर्ष में सफल हो और आईएएस ऑफिसर बनकर आए। वह यह भी चाहती थी कि जब सूरज उससे मिले, वह अब एक सशक्त और सम्मानित अधिकारी बनकर आए। लेकिन कोई भी उसके बारे में पूछे तो लोगों का जवाब सिर्फ इतना होता कि सूरज अब बड़ा गुंडा बन गया है। यह सुनकर ईशा का टूटे हुए दिल पर जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। लेकिन ईशा की भक्ति और विश्वास निरंतर बने रहे। वह जानती थी कि सच की जीत हमेशा होती है। सूरज ने 1 साल तक दिन रात मेहनत की। उसने कोई गुंडागर्दी नहीं की, न ही किसी गलत रास्ते पर चला। उसका हर कदम सिर्फ अपने सपने की ओर था। आखिरकार सूरज ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। वह अब सिर्फ सूरज नहीं था, वह एक सशक्त और सम्मानित अधिकारी बन चुका था, जो कानून का पालन करने वाला और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला था। दूसरी ओर आकाश ने ईशा पर अपना अत्याचार जारी रखा। हर चोट, हर तानाशाही ईशा के दिल को और तोड़ती थी। लेकिन उसकी नजरों में एक अटूट विश्वास था, जब तक मैं जिंदा हूँ, सूरज भी जिंदा है। ईशा जानती थी कि सूरज जैसे ही आईएएस बनकर आएगा, आकाश जैसे लोगों को कानून के सामने खड़ा कर देगा और उन्हें उनके किए का फल चखाएगा। और फिर वही दिन आया, सूरज का धमाकेदार एंट्री। भगवान की कृपा से सूरज को आईएएस अधिकारी के रूप में इंदौर में ही एक महत्वपूर्ण पद मिला। उसका काफिला भव्य और सम्मानपूर्ण था। शहर में लोगों की नजरें उस पर थीं। उसकी रिस्पेक्ट किसी और स्तर की थी। सूरज ने सबसे पहले अपने परिवार से मुलाकात की। ताइमा, अरविंद, मोनिका, रिया, सबने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। अरविंद के पूरे इंदौर शहर में सिर ऊंचा हो गया। लोग कहने लगे, देखो, अरविंद का बेटा सूरज अब आईएएस अधिकारी बन गया है। ईशा ने अपने दिल की गहराइयों से एक बार फिर महसूस किया कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। सूरज अब सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, बल्कि कानून और न्याय का प्रतीक भी बन चुका था। और वहीं आकाश के जुल्मों का अंत हो चुका था। सूरज ने आकाश और उसके जैसे अन्याय करने वालों को कानून के सामने खड़ा किया। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि उस जीत और न्याय की खुशी के थे, जिसे उन्होंने हमेशा अपने विश्वास और प्रेम से हासिल किया था। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक दिन सूरज ने तय किया कि वह थोड़ी देर के लिए अपने काम से ब्रेक लेकर शहर में घूमेगा। वह अपने आईएएस अधिकारी के दर्जी पोशाक में सरकारी गाड़ी के साथ सड़कों पर निकला। उसका आत्मविश्वास और पावर उसके पूरे व्यक्तित्व में झलक रहा था। शहर में हर किसी की नजरें उसकी ओर थीं। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसकी इज्जत और सम्मान पूरे शहर में बढ़ चुका था। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी दृश्य पर पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर में आग भर दी। पूरे बाजार के सामने, उसके सामने ही आकाश ईशा को मार रहा था। ईशा, जो कभी उसके जीवन की सबसे कीमती महिला थी, उसकी पत्नी थी, अब उसी पर अत्याचार हो रहा था। सूरज की आंखें लाल हो गईं। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि उसे लग रहा था जैसे हर नस में आग दौड़ रही हो। सच तो यह था कि ईशा ने आकाश से कभी शादी नहीं की थी। यह सिर्फ दुनिया की नजरों में एक धोखा था, एक ऐसा दिखावा जिसे आकाश और समाज ने बनाया था ताकि सूरज सोचे कि ईशा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सूरज ने सच देखा। ईशा अब भी वही प्यारी और भोली महिला थी, जो हर दर्द और अत्याचार के बावजूद अपने प्यार और विश्वास को कायम रख रही थी। सूरज ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और निकलते ही एक्शन मोड में आ गया। आकाश के सामने खड़ा होकर आईएएस ऑफिसर की शक्ति और पावर का एहसास कराते हुए उसने आकाश को जमकर धुलाई की। उसका हर कदम, हर पंच और हर हुक्म आईएएस ऑफिसर की सख्त
शक्ति और कर्तव्य बोध का परिचायक था। फिर सूरज ने अपना IAS ऑफिसर का पहचान पत्र और लाइसेंस आकाश के सामने दिखाया। ये एक ऐसा पल था जब आकाश का दिमाग हिल गया और उसका आत्मविश्वास धराशायी हो गया। वह अब सीधे सूरज के सामने सल्यूट कर रहा था, एक तरह का स्वीकृति और डर जो केवल एक सम्मानित अधिकारी के सामने ही संभव था। यहाँ पर थोड़ी जानकारी भी जरूरी है। एक IPS अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। IPS अधिकारी पुलिस विभाग के उच्च पदों पर तैनात होते हैं और उनका चयन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जरिए होता है। वहीं दूसरी ओर IAS अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सरकार की नीतियों और प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। IAS अधिकारी जिले के कलेक्टर जैसे बड़े पद संभालते हैं और उनका भी चयन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। लेकिन इस पूरी घटना के बावजूद सूरज अपने अंदर की गलतफहमी और गुस्से को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने आकाश की धुलाई करने के बाद ईशा की ओर तक नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल न्याय और शक्ति थी, लेकिन प्यार और भावनाओं की जगह उसे अब तक की गलतफहमी ने घेरे रखा था। सूरज एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वह अब ईशा को भुला चुका है। सच तो यह था कि सूरज का IAS ऑफिसर बनना ईशा की कुर्बानी और उसके प्यार का फल था। ईशा ने अपने सपनों और खुशियों को त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि सूरज अपने लक्ष्य में सफल हो सके। वह साल भर यही उम्मीद करती रही थी कि उसका सूरज IAS बने, लेकिन सूरज अभी तक अपनी गलतफहमी में ईशा की बलिदानी मोहब्बत और उसके त्याग को समझ नहीं पाया था। तो दोस्तों, आप चाहते हैं सूरज ईशा की मजबूरी समझे? कमेंट में अपना राय जरूर दें।